गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारे इंग्लिश के पोइट, अमेरिकन पोइट, इंडियन पोइट और उनके वर्क्स के बारे में। इसी के साथ ये जो पोएम है, जो कि सॉनेट है, एक पेट्रार्चन सॉनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे, पीछे जो इट रिटर्न अवे है उसमें से जोड़ा था। उसके बाद अगली पोएम में बहुत कुछ और भी आएगा, तो इनके बारे में जान चुके हैं, जीवन के बारे में थोड़ा बहुत। बाकी वॉल्यूम्स में, अगली वीडियोज में बहुत कुछ अलग से बनाएंगे, पूरे लाइफ के बारे में, पब्लिकेशन और उनके बारे में। तो ये छोटी सी पोएम है, सॉनेट है, इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं बहुत कम समय में, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन पोएम नहीं है, लेकिन जो एक दो पॉइंट हैं इसमें इम्पोर्टेंट हैं जिसे याद रखना, और परीक्षा में आए हुए भी हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं वो हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, ये इसका जो सॉनेट का स्ट्रक्चर है पेट्रार्चन सॉनेट है, और ये इसका जो राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए और सी डी सी और डी सी डी, ये इसका राइम स्कीम है। पेट्रार्चन सॉनेट है, पेंटामीटर में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और ये कंपोज की गई थी 1802 में, और जो इसका जो पब्लिकेशन है 1807 है। 2 वॉल्यूम्स के नाम से जो पब्लिकेशन हुआ था उसमें ये कविता आई थी, सॉनेट आई थी। इसका टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पहली लाइन भी यही है। चलिए जानते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म भौतिकवाद है, धन दौलत है, संपत्ति जो हम इकट्ठी करने में दिन रात लगे रहते हैं। और पोइट का इंटेंशन भी यही था कि आज जो वर्तमान के लोग हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इस धन को इकट्ठा करने में लगे हैं, भौतिकवाद में लगे हुए हैं, मटेरियलिज्म में लगे हुए हैं, और उनका ध्यान प्रकृति की सुंदरता की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये वर्ल्ड है, ये धन संपत्ति है, मटेरियलिज्म है, हमारे साथ इतना ज़्यादा घुल मिल चुका है, इतना ज़्यादा रंगों में भर गया है, टू मच, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हमारे साथ है, हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, लेट एंड सून, हर समय 24 घंटे हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में बस एक ही बात घूमती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, धन दौलत हो। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, क्या करना है, पैसे को कमाना है और खर्च करना है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स, और इसी में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, ज़िंदगी की पूरी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, पूरी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। ले वेस्ट मीन्स गवा देना, जिंदगी की सारी ऊर्जा को हम इसी में गवा देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, और हम प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं जो कि हमारी अपनी हो सकती है। हम भी के हम भी प्रकृति की देन हैं, और हम उसी प्रकृति को अलग किए हुए हैं, हम इसी से दूर हैं, जो कि हम भी प्रकृति की तरह ही हैं। जैसे कि सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वैसे ही हम भी हैं, जो कि हमारी अपनी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। अगली लाइन है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे।
वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमने अपने दिल को क्या किया है, हमारे अंदर वो सहानुभूति वाला दिल, हृदय है ही नहीं, हमने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। किसके लिए? ए सॉर्डेड बून, एक खोखले वरदान के लिए। खोखला वरदान क्या है? वही धन संपत्ति है। उसको पाने के लिए हमने अपना पूरा दिल लगा दिया है, मन से, पूरे मन से, पूरे तन धन से, सब तरह से उस खोखले वरदान को पाने के लिए, धन संपत्ति को पाने के लिए हमने अपना सब कुछ उसी में झोंक दिया है। और हम इस प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखते हैं। अगली लाइन है, द winds that will be howling at all hours, जो हवाएं दिन में पूरी तरह से चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। हाउलिंग, आवाज करके चलना, हाउलिंग, शोर करना। एट ऑल आवर्स एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए, रात के ही समय से मान लो, शांत हो जाती हैं। गैदर्ड अप, वो हवाएं भी शांत हो जाती हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं, एक उसी में लगी रहती हैं, चिल्लाती नहीं रहती हैं, चलती नहीं रहती हैं। और जैसे रात को वो सो जाती हैं, कैसे सो जाती हैं? लाइक आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे रात को फूल जो होते हैं सोने के लिए चले जाते हैं, सोने के लिए, वैसे हवाएं भी शांत होकर सो जाती हैं। जैसा कि नेचर का नियम है, हर कोई आराम करता है रात को, लेकिन हम लोग इंसान हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे हमारा एक ही काम है, पैसे के पीछे, दौलत संपत्ति के पीछे लगे रहना, उसी के बारे में सोचना। आगे है, फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, इसके लिए, इस जो प्रकृति का दृश्य बताया है, रात को हवाएं शांत हो जाती हैं, फूल शांत हो जाते हैं सोने के लिए, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, वी आर नॉट आर आउट ऑफ ट्यून, एक सुंदर दृश्य होता है शाम का। वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम लोग आउट ऑफ ट्यून है, हमारे अंदर कोई इसके लिए प्रेम, सद्भाव, लव, सिंपथी कुछ भी नहीं है। इस दृश्य के लिए हम इस प्राकृतिक सुंदरता से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, इसको हमें देखने में कोई आनंद नहीं आता है। इट मूव्स अस नॉट, ये हमको बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, प्रभाव नहीं डालती है। ये हमको प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल भी हमारे हृदय पे प्रभाव नहीं डालती है। डजंट अफेक्ट। ग्रेट गॉड, हे महान ईश्वर, आई वुड रेदर बी ए पैगन सकल्ड इन ए ग्रेट आउटपुट। थोड़ा सा इन्होंने जो पैगनिज्म के बारे में बताया है। पैगनिज्म क्या है? मूर्ति पूजक। जो क्रिश्चियनिटी से पहले जो मूर्ति पूजक हैं उसके बारे में बताया है यहाँ पे। जो मूर्तियों, पत्थरों की पूजा करते थे ग्रीस के लोग, उनके बारे में कहा है, जो क्रिश्चियनिटी से पहले था। मैं एक पैगन बनना चाहूँगा, सकल इन ए क्रीड आउटबोर्न। क्रीड धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, जो उस पुरानी, जो अब खत्म हो चुका है, पहले जो था पैगन फिलॉसफी, पैगन वर्शिपर, उसमें मैं जाना चाहूँगा, जिसके अनुसार जो सकल में डूबे हुए, जिसने पूरी तरह से पी लिया हो, सकल कर लिया हो, एक क्रीड आउटबोर्न, पुरानी रीति रिवाजों को, पुराने धर्म में डूबे हुए लोग, पैगन्स, उसे मैं अपनाना चाहूँगा। सो माइट, किस लिए? ताकि आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट सी,
तो ये कुछ देवी देवताओं को मानते हैं पैगन, उस माइथोलॉजी के अनुसार, उस माइथोलॉजी के अनुसार। इसलिए अगर हम उस पैगनिज्म को अगर माने तो आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट लीव, तो मैं उस क्रीड के अनुसार इस प्लीजेंट ली मीन्स चरागाह होता है, घास का मैदान, इस सुंदर चरागाह में खड़े होकर मैं देख सकता हूँ। क्या देख सकता हूँ? उस क्रीड के अनुसार जो आउटबॉर्न है, खत्म हो चुकी है लगभग, उस क्रीड के अनुसार क्या देख सकते हैं समुद्र में? हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। तो हम ऐसा कुछ देख सकते हैं जो मुझको अकेलेपन से थोड़ा सा लेस फॉरलॉर्न कर देगी। फॉरलॉर्न मीन्स अकेलापन, जो जिससे हमें मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। आगे दिया हैव, इसके आधार पे हम हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। तो ये पैगनिज्म के अनुसार जो प्रोटियस जो था वो ये सी डिटी है, समुद्र का देवता है एक, सन ऑफ ओशियानस एंड टेथिस, सन ऑफ ओशियानस एंड टेथिस, जो कि ही लुक्ड आफ्टर द डोमेन ऑफ द सी गॉड। जो सी गॉड समुद्र का जो साम्राज्य था उसको देखता था। नेपच्यून ही वॉज reputed to make prophecies about the future। इसके अनुसार प्रोटियस जो था ये भविष्य देखने वाला देवता बताया जाता था। इसमें क्या था कि दोपहर के समय जब प्रोटियस समुद्र से निकल करके समुद्र के किनारे किसी चट्टान के नीचे सोता था। अगर प्रोटियस ऐसा होता था कि वो समुद्र से निकल के चट्टान की छाया में सोता था। अगर उस समय कोई उसको देख लेता, अब उस समय अगर कोई देख लेता तो उससे वो अपना भविष्य या भविष्य में क्या होगा उससे जानने के लिए मजबूर करता, फिर वो उसे बताना मजबूरी हो जाती थी, तो वो भविष्य के बारे में उसको बताता था। हालांकि उस समय ऐसा मानते थे नेप जो प्रोटियस है सी गॉड है, सी डिटी है, अगर उसको आपने देख लिया सोते हुए ऐसे समय जब वो चट्टान के पास छाया में सो रहा हो, अगर आपने देख लिया तो आपको वो आपका भविष्य बताएगा, तो भविष्य वक्ता के रूप में। तो मैं यहाँ पे चरागाह में खड़े होके उस समुद्र से निकलते हुए या चट्टान के नीचे चट्टान की परछाई में सोते हुए प्रोटियस को मैं देख सकता हूँ। समुद्र से निकलते हुए उस प्रोटियस को मैं देख सकता हूँ, यदि मैं उस धर्म के अनुसार विश्वास कर लूँ तो, और इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा थोड़ा। और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज रीथेड हॉर्न, या दूसरा एक और समुद्र का देवता है, समुद्र का जो अपनी बांसुरी या जिसे कहेंगे ट्रम्पेट बजाता है। कब बजाता है, क्यों बजाता है? ट्राइटन समुद्र को शांत करने के लिए अपना हॉर्न बजाता था, जो गुथा होता था, माला से फूलों से गुथा होता था, उस हॉर्न को बजाता था जब समुद्र बहुत ज़्यादा उतावला होता है। उस समय वो ट्राइटन अपने उस हॉर्न को बजाता है और समुद्र शांत हो जाता है। तो यदि हम इस धर्म के अनुसार, पैगनिज्म के अनुसार अगर मान के चलें उसमें, तो हम यहाँ पे जो चरागाह में खड़े होकर समुद्र के किनारे चरागाह है उसमें समुद्र से निकलते हुए इन दोनों देवताओं को देख सकता हूँ और मेरा जो अकेलापन भी दूर हो सकता है। ये है सॉनेट, पेट्रार्चन सॉनेट, जिसकी राइम स्कीम आपको पहले बता दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉनेट है, और ये दोनों नाम प्रोटियस और ट्राइटन, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
प्रोटियस जो कि भविष्यवाणी करता है, और टाइटन समुद्र को शांत करने वाला देवता है। इसी के साथ वीडियो अंत करते हैं, समाप्त करते हैं यहीं पे। आपके भविष्य के लिए ये पोइम उपयोगी सिद्ध हो। इसी के साथ नमस्कार सभी को।